Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you another literary movement that is comedy of humor. This literary movement was started during the time of Renaissance. Please remember this. And कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को सबसे पहले इंग्लिश ड्रामा में बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक तरीके से बेन जॉनसन के लिए नेचुरल एक्सप्रेशन था, जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे एंड अपनी जीनियस को यानी अपनी इंटेलिजेंस को ऑडियंस के सामने शो कर पाते थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके। एंड ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का आइडिया है, इसे जो है सेट किया गया बेन जॉनसन द्वारा एलिजाबेथन स्टेज के टाइम पर। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। एंड ह्यूमर क्या है? ये ह्यूमर जो है एंशिएंट साइकोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि 4 फ्लूइड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं एंड जो कि एंशिएंट साइकोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड है, उसके बारे में जो है बेन जॉनसन ने इसमें डिस्कस किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। एंड इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये जो है बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया वर्क है, जिसमें जॉनसन एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ह्यूमर होते हैं ये ह्यूमन बॉडी को कैसे गवर्न करते हैं। जॉनसन एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ ह्यूमर विच गवर्न आवर बॉडी, कि ये जो ह्यूमर होते हैं ये हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम 4 फ्लूइड्स और ह्यूमर आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेन जॉनसन का कहना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड्स या फिर ह्यूमर होते हैं। दे डिटरमाइन अ मेंस टेम्परामेंट, कि ये जो ह्यूमर होते हैं या फिर 4 फ्लूइड्स होते हैं ये मेन के टेम्परामेंट को डिटरमाइन करते हैं, यानी मेन के एटीट्यूड को जो है डिटरमाइन करते हैं एंड उनकी मेंटल स्टेट को जो है डिटरमाइन करते हैं। देन a person who has all fluids in a balanced proportion known as normal, कि बेन जॉनसन का कहना है कि एक इंसान जिनके अंदर ये सारे ही फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं बैलेंस प्रोपोर्शन में, उन्हें जो है बेन जॉनसन कहते हैं वो इंसान जो है वो नॉर्मल है। इफ़ इट इज़ एन एक्सेस पर्सन बिकम एबनॉर्मल, कि अगर यही 4 फ्लूइड्स या फिर ह्यूमर एक इंसान की बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में है तो वो इंसान जो है वो एबनॉर्मल है। एंड डेवलप सम काइंड ऑफ ऑडेसिटी इन हिज टेम्परामेंट, कि कहीं ना कहीं उसके टेम्परामेंट में यानी उसके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं ऑडेसिटी देखी जा सकती है। और बिहेवियर, पर्सन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन, कि अगर किसी के अंदर यही फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है उसे एक तो एबनॉर्मल ट्रीट किया जाएगा एंड वो इंसान जो है फन और रिडिक्यूल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड वन और द अदर फ्लूइड इन एक्सेस करेक्टर इज़ अपियरिंग फनी, कि किसी के अंदर ये जो फ्लूइड्स है जो कि बेन जॉनसन ने 4 टाइप्स के बताए हैं, अगर ये किसी इंसान के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में है तो वो इंसान जो है एज अ फनी करेक्टर जो है माना जाएगा। एंड अब बात करते हैं 4 ह्यूमर्स के बारे में। सबसे पहला है ह्यूमर ऑफ ब्लड, देन है फ्लेगम, देन है कॉलर, देन है ब्लैक बाइल। फ्रेंड्स, इन्हें क्रोनोलॉजिकली याद कर लेना, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन ह्यूमर ऑफ ब्लड। सो अब बात करते हैं ह्यूमर ऑफ ब्लड क्या है। जो इंसान एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक है एंड उसके अंदर साथ ही साथ डाउट की भी फीलिंग है और उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होप भी है, सो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा ह्यूमर ऑफ ब्लड के अंदर। एंड अ फ्लेगम में मेक्स मैन एक्सेसिवली काम एंड डोसाइल, कि अगर जिसके अंदर ये ह्यूमर प्रेजेंट है तो वो इंसान जो है एक्सेसिवली शांत होगा एंड डोसाइल होगा, यानी घरेलू होगा। देन कॉलर, एंड अगर किसी के अंदर ये ह्यूमर प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा जो है इल टेम्पर्ड होगा। एंड जिसके अंदर ब्लैक बाइल है वो एक्सट्रीमली जो है सैड रहेगा, हमेशा सैड रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड रहेगा हमेशा।
एंड जिसके भी अंदर ये 4 फ्लूइड्स बैलेंस प्रोपोर्शन में है उसे जो है हमेशा नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर ये फ्लूइड्स जिसके अंदर एक्सेसिव में है, यानी इनमें से कोई भी फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में है किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, तो वो जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा फन और रिडिक्यूल का, एंड उसे जो है एबनॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.